हेलो स्टूडेंट, बहुत स्वागत है रजनीश स्टडी लेक्चर के इस लेटेस्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे स्थिर वैद्युत की, जिसमें हम लोग देख रहे थे फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। इसमें हम आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो हेडिंग लगाइए प्रेरण द्वारा आवेशन। तो पहले हम ये जानेंगे कि आखिर प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है। देखिए, प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है कि बिना वस्तु को छुए आवेश देना ही क्या कहलाता है, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो लिखिएगा, किसी वस्तु को बिना छुए आवेश देने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। यानी किसी वस्तु को बिना छुए आवेश देना ही क्या कहलाता है, प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, पहला स्टेप क्या करते हैं जो देखिएगा। पहले एक हम उदासीन वस्तु को लाते हैं। उदासीन वस्तु क्या होता है कि जितना उस पर धनावेश है उतना ही उस पर ऋणावेश है। ठीक है, और उसे कुचालक स्टैंड के ऊपर रख देते हैं। कैसा है, कुचालक। कुचालक इसलिए क्योंकि हम जो भी इस पर आवेश दें वो पूरा अर्थ में न चला जाए, पृथ्वी में न चला जाए, इसलिए हम लोग कुचालक स्टैंड का उपयोग करते हैं। और ये कैसा वस्तु है, उदासीन वस्तु, उदासीन गोला। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट करने वाली है, नोट कीजिए। कहता है कि उदासीन वस्तु पर कोई आवेश नहीं होता है। क्या ये बात गलत है या सही है, जो आपको बताना है। तो देखिए, जो एक्चुअल में जो सही बात है वो क्या होता है कि उदासीन वस्तु पर कोई नेट आवेश, मतलब कुल आवेश नहीं होता है। मतलब कि जितना ही प्रोटॉनों की संख्या है, प्रोटॉन की संख्या, उतना ही क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। एक उदासीन वस्तु पर क्या होता है, जितना प्लस उतना माइनस होता है, और नेट जो आवेश होता है वो शून्य होता है। ठीक है, कोई आवेश नहीं होता। नेट आवेश क्या होता है, कुछ नहीं होता है। मतलब जितना धनावेश है उतना ही क्या है, ऋणावेश है। और इसका जो नेट आवेश है वो क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि लोग इसको समझाते हैं कि कोई आवेश नहीं है। तो कोई आवेश नहीं होता है, नेट आवेश नहीं होता है, नेट आवेश नहीं होता है। मतलब इस गोले पर जितना ही प्लस होगा उतना ही क्या होगा, माइनस होगा, और नेट आवेश क्या होगा, 0 होगा। जैसे में एग्जांपल देते हैं, ये है +5 और ये रहा -5। ठीक है, और इस पर फिर से हम क्या कर दिए, +5 आवेश और जोड़ दिए, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो नेट आवेश है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात होता है उदासीन वस्तु के ऊपर। ये स्टेप नंबर 1 में हम लोग किए। स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2 देखिए, ये एक उदासीन गोला है जिस पर प्लस है उतना ही क्या है, माइनस है। ठीक है, और इसको कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ है, और हम एक छड़ लेके आते हैं, आवेशित छड़ लेके आते हैं, एक धनावेशित छड़ लेके आते हैं, धनावेशित छड़।
धनावेशित क्षण लेकर आते हैं। जैसे इसके पास हम धनावेशित क्षण लाते हैं तो क्या होता है कि देखिए, जैसे ही हम इसके पास आवेशित क्षण लाते हैं क्या होता है, माइनस इसके तरफ आकर्षित हो जाता है। हम पहले ही बता दिए हैं क्या होता है, प्लस माइनस में क्या होता है, आकर्षण होता है। यानी विजातीय आवेश में क्या होता है, आकर्षण होता है, और समान आवेश में क्या होता है, विकर्षण होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस क्यों इधर आ जाएगा, क्योंकि ये विकर्षण के कारण इस तरफ आ गया, ठीक है, और आकर्षण के कारण माइनस इस तरफ आ गया। देखिए, अब तक हमने क्या किया कि एक उदासीन गोला का लिया, फिर उसके पास क्या लाया, एक धनावेशित छड़ लाया, जिसके कारण क्या हुआ, माइनस आकर्षण के कारण इसके तरफ आ गया, छड़ की तरफ आ गया, और प्लस, प्लस में विकर्षण होता है जिसके कारण वो विपरीत सतह पर चला गया, ठीक है। और अब हम अगला स्टेप में क्या करते हैं जो देखिएगा, ठीक है। देखिए, अब थर्ड स्टेप को देखिए। थर्ड स्टेप क्या होता है कि ये आपका जो क्षण के कारण जो निगेटिव इस तरफ आ गया था, ठीक है, देख रहे हैं, और पॉजिटिव इस तरह का से आ गया था। अब क्यों आ गया था, क्योंकि माइनस प्लस में क्या होता है, आकर्षण होता है, विपरीत आवेश में क्या होता है, आकर्षण होता है, और समान आवेश में विकर्षण होता है। ये लेक्चर नंबर 1 में हम लोग बहुत डिटेल में इस पर चर्चा किए थे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं थर्ड स्टेप में कि इसको हम क्या करते हैं, भू संकर्पित कर देते हैं, भू संकर्पित कर देते हैं, भू संकर्पित कर देते हैं, ठीक है। जो प्लस आवेश है, जैसे ही हम जैसे ही हम इसको भूमि से जोड़ेंगे, ये क्या है, चालक तार है, चालक तार। जैसे ही हम भू संकर्पित करेंगे तो ये प्लस जो आवेश है वो क्या चला जाएगा, पृथ्वी में, यानी कि नीचे चला जाएगा, ठीक है, पृथ्वी में चला जाएगा। क्या हो रहा है, प्लस जमीन में चला जा रहा है, लेकिन अभी छड़ को सटाए रखिए, छड़ को अभी हटाइएगा नहीं, ठीक है, छड़ को अभी सटाए रखिए। लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट वाली बात यह है कि हमने लेक्चर नंबर 2 में बताया था कि प्रोटॉन एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्लस जा रहा है, ठीक है, प्लस क्या हो रहा है, प्लावन हो रहा है, प्लायन हो रहा है, ठीक है। तो प्लस जो होता है, यानी प्रोटॉन जो होता है, वो प्लायन कभी नहीं हो सकता। अब इसका कारण क्या होता है जो समझिए, एक्चुअल में ये प्लस नीचे नहीं जा रहा है, एक्चुअल में जमीन से माइनस क्या कर रहा है, इसके तरफ आ रहा है, माइनस आ रहा है, और आ करके दोनों को क्या कर रहा है, न्यूट्रल कर रहा है, समझ रहे हैं। जैसे ही हम लोग जमीन से जोड़े तो माइनस गया गोला पर, और गोला पर जाके क्या कर रहा है, इसको न्यूट्रल कर रहा है। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब फोर्थ नंबर स्टेप को देखिएगा। फोर्थ नंबर स्टेप क्या होता है कि छड़ को रखते हुए, छड़ को रखते हुए क्या करते हैं हम लोग, गोला को इस तरफ क्या आ गया है, माइनस, इस तरफ माइनस बचा हुआ है, प्लस क्या होगा, जमीन में चला गया। एक्चुअल में जमीन में नहीं गया, जमीन में से माइनस जाके इस प्लस को क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया, ठीक है। तो लॉजिक पर वहाँ पर था, ठीक है। चलिए, और हम लोग क्या करेंगे, ये संपर्कित किए हुए था, ठीक है, ये भू संकल्पित किया गया था। अब जो सबसे पहला काम करना है, इसको रखले रहना है, इस आवेशित छड़ को क्या करना है, रखले रहना है, और पहले इसको काट देना है, इसको काट देना है, ठीक है। चालक तार को क्या करना है, काट देना है। अब पहले इसको क्या क्यों काटना है, इसको क्यों नहीं हटाना है, तो अगर आप जैसे ही इसको हटाइएगा तो क्या होगा, आप इसको छड़ को हटाइएगा तो ये गोला किससे संपर्कित है,
पृथ्वी से संपर्कित है, तो ये माइनस जो क्या हो चला जाएगा, जमीन में चला जाएगा, फिर आवेशित नहीं होगा, फिर आपको आवेशन की प्रक्रिया गड़बड़ा जाएगा। इसलिए इस छड़ को रख ले रहना है और इसको क्या करना है, पहले इसको चालक तार को काट देना है, ठीक है, और फिर इसको क्या करना है, इस छड़ को हटा लेना है। तो जो आवेश बचेगा इस गोले के ऊपर वो क्या हो जाएगा, एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा इसकी सतह पर, ठीक है। तो ये हमने कर दिया बिना छुए वस्तु को आवेशित, बिना छुए वस्तु को आवेशित, ठीक है। तो पहले क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट तार को काटना है और सेकंड नंबर में इस छड़ को हटा लेना है, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, इस गोले पर एक समान रूप से आवेश वितरित हो जाएगा। अब यहाँ पर एक लॉजिक वाला एक और बात है कि अगर आपका जो छड़ है वो धनावेशित रहा तो क्या होगा, जो गोले पर आवेश आएगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, उसके विपरीत आवेश आएगा। अगर आप यहाँ पर निगेटिव वाला छड़ लेते, मतलब ऋणावेशित छड़ लेते, तो गोला पर क्या आता, गोला पर धनावेशित आ जाता, ठीक है। तो ये होती है, यानी कि जौन अब आवेश लेते हैं उसके विपरीत आता है गोला पर आवेश। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रेरण द्वारा आवेशन आपको समझ में आया होगा। अब अगला टॉपिक लेते हैं कि दो गोलों को एक समान प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे करते हैं। जो देखिए अगला टॉपिक आता है दो गोलों का एक समान प्रेरण द्वारा आवेशन, मतलब प्रेरण द्वारा आवेशित है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, छुएंगे नहीं, यानी बिना छुए इसको आवेशित करेंगे दो गोलों के द्वारा। कैसे आप दो गोलों के द्वारा आवेशित करते हैं उसको देखिएगा। फर्स्ट नंबर पर क्या करना है कि दो क्या करना है, उदासीन आवेश लेना है और दोनों को क्या करना है, सटा करके रख देना है। मतलब जितना इस पर माइनस रहेगा उतना ही क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। उदासीन गोला लेना है, ठीक है, और इसको कुचालक स्टैंड पर रख देना है, ठीक है। कैसा, दोनों को दोनों कैसा है, तो उदासीन गोला है, उदासीन गोला। इसका स्टैंड कैसा है, कुचालक। कुचालक इसलिए लेते हैं क्योंकि जो भी हम आवेश दे वो पूरा पृथ्वी में न चला जाए, इसलिए हम लोग कुचालक स्टैंड का उपयोग करते हैं। अब क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में ये दोनों गोला उदासीन है, ठीक है, ये दोनों गोला क्या है, उदासीन है। ठीक है, और इसके पास एक धनावेशित छड़ को लाते हैं, धनावेशित छड़ को लाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जो भी इस प्लस के कारण माइनस में क्या होता है, आकर्षण होता है, तो जो भी माइनस है वो इस सतह पर आ जाता है और जो भी प्लस है विकर्षण के कारण इस सतह पर आ जाता है। तो देखिएगा बनाते हैं, ये आपका दो गो गोला है, कुचाला का स्टैंड है, और ये क्या होता है, इस छड़ के कारण, इस धनावेशित छड़ के कारण माइनस क्या हो जाता है, इस सतह पर वितरित हो जाता है और प्लस विकर्षण के कारण इस सतह पर आ जाता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल, यहाँ तक सभी को समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग लास्ट स्टेप में इसको क्या कर देते हैं, आवेशित कर देते हैं। देखिए अब थर्ड आवेश, थर्ड स्टेप देखिए क्या करते हैं, देखिए छड़ को रखते हुए, छड़ को रखते हुए क्या करते हैं, इन दोनों गोलों का अलग अलग कर देते हैं। मतलब छड़ को रखते हुए क्या करते हैं, इन दोनों गोलों का अलग अलग कर देते हैं, ठीक है, कर दीजिए। इस पर ऋणावेश छड़ अभी हाइये है, ठीक है, और इन दोनों को क्या कर दिए, अलग अलग कर दिए। तो इस पर क्या आ जाएगा, इस पर आ जाएगा प्लस, ठीक है, अलग किए तो इस पर प्लस। अब इस छड़ को क्या कीजिएगा, हटा लीजिए। तो जैसे ही इस छड़ को हटाइएगा तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, एक गोला पर क्या आ जाएगा, एक गोला पर एक समान रूप से माइनस यानी ऋणावेशित आवेश आ जाएगा और
दूसरे गोले पर एक समान रूप से उसकी सतह पर क्या आ जाएगा, प्लस आवेश वितरित हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कर दिया दो गोलों को एक समान प्रेरण द्वारा आवेशन। एग्जाम में आ सकता है कि दो गोला एक समान है जिसको आपको आवेशित करना है, किस प्रकार करिएगा, तो इस प्रकार आपको एग्जाम में करके आना है। ठीक है, तो ये आज हमने सीखा कि प्रेरण द्वारा आवेशन किस प्रकार से करते हैं। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है कि किसी वस्तु को छुए बिना आप उसको आवेश देना ही क्या कहलाता है, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। हमने भी एग्जाम्पल देके समझाया आपको, और हमने लास्ट में बात की कि दो गोलों को एक समान प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे करते हैं, तो इस प्रकार से करते हैं। तो हम लोग कल की वीडियो में पढ़ने वाले हैं कूलॉम का नियम। ठीक है, वहाँ से आपका एग्जाम में प्रश्न आना एक शुरू होता है, एक लेवल का प्रश्न आना शुरू होता है, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आज वीडियो ये कैसे लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और इससे रिलेटेड, इस वीडियो से, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कमेंट करना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के यहाँ। और जितने भी नोट्स इसमें है, नोट्स वगैरह है, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।